अरे नहीं यार, वो मैं ना, भैया मेरे लिए एक लड़का देखे थे तो उसी को देखने जा रही थी। हाँ, भैया ने देखा है। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस देखने जा रही हूँ। हम्म। ठीक है ना सब। चल ठीक है ना, तू काम कर ले और मैं जा रही हूँ मिलने, मिल के आऊंगी। फिर तेरे से मिलूंगी या बात करूंगी, ओके। ठीक है, बाय, टेक केयर। सुनिए। आगे जाओ, मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं है। एक तो मैं वैसे ही इतना परेशान हूँ। आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ। तो खाना चाहिए तुझे, वो सामने दुकान दिख रही है, जा जाके वहां पे खाना खा ले तू, मैं पेमेंट कर दूंगी। मैडम, लगता है मुझे भिखारी समझ रही हैं, लेकिन मैं भिखारी नहीं हूँ। देखने में तो तू भिखारी ही लग रहा है, तो तुझे भिखारी नहीं राजा समझू क्या? देखिए मैडम, मैं आपसे कितने प्यार से बात कर रहा हूँ, लेकिन आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? हाँ, एक तो बिना पूछे मुझसे मेरी शादी सेट कर दी भैया ने, ऊपर से उस लड़की से मिलने के लिए भी भेज दिया, और मैं अभी शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। अच्छा, तो आप किसी से मिलने आई हैं? आप जिससे मिलने आई हैं वो लड़का आपको पसंद कर लेगा, क्योंकि आप बहुत ही खूबसूरत हो और इन कपड़ों में बहुत ही अच्छी लग रही हो। मैं सब तरह के कपड़े पहनती ही नहीं हूँ कभी। वो तो मेरे भैया ने कहा कि जिस लड़के से तुम मिलने जा रही हो उस लड़के को केवल सूट सलवार वाली लड़की ही पसंद है, इसीलिए पहन के आ गई, वरना मैं ये सब कपड़े कभी नहीं पहनती। मैडम, मैं आपको बता दूं कि आप जिस लड़के से मिलने आई हैं वो लड़का मैं ही हूँ। क्या? लगता है मेरे भाई का दिमाग खराब हो गया है, जो मुझे ऐसे लड़के से मिलने के लिए भेज दिया। ओ सिटी यार। क्यों, मुझ में कोई कमी है क्या? नहीं 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 नहीं, तेरे अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन तू पूरा का पूरा खचाड़ा है। एक बार तू अपने आप को देख और फिर मुझे देख, जमीन और आसमान का फर्क है, ओके। सुन, मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी क्योंकि तू मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और ये बात जाके मैं अपने भैया से भी बोल दूंगी। और हाँ, अपने ये दिल और दिमाग से मेरे से शादी करने का ख्याल निकाल दियो, ठीक है? अंडरस्टैंड? क्या हुआ प्रज्ञा, वो लड़का तुमको कैसा लगा? भैया, वो लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या कहा तुमने? वो लड़का तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया? मुझे लगता है तूने उन्हें ठीक से पहचाना नहीं है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं तुझे थोड़ा सा वक्त और देता हूँ, तू फिर मुझे सोच समझ के बताना।
देखने तो दो मुझे, बता रही हूँ। मुझे नूडल्स खाना है। छोटू, हाफ प्लेट, 2 प्लेट्स नूडल्स ले आओ। हाफ ही लाना। बेबी, अब पानी मंगाओ, पेट भर गया। ओके बेबी। पानी ले आओ। थैंक यू। बेटर। जी मैम। बिल कितना हुआ? मैम आपका बिल तो ऑलरेडी पे हो चुका है। क्या पे हो चुका है? बट किया किसने? वो जो भैया उधर बैठे हैं ना, उन्होंने ही बिल पे किया। तुझे बिल पे करने के लिए किसने बोला था? तू अपने पैसों का घमंड मुझे दिखा रहा है। तुझे क्या लगता है कि तू मेरे आगे पीछे ऐसे घूमेगा तो मैं तुझसे शादी के लिए हाँ कर दूंगी? शायद तुझे पता नहीं है मेरे भैया के पास कितने पैसे हैं। तू जैसे 10 नौकर रख सकते हैं अपने घर में। पैसे तो तुम्हारे भैया के पास हैं। क्या जब तुम्हारी शादी हो जाएगी क्या तुम्हारे भैया तुम्हें सारा पैसा दे देंगे? सुन, तू उसकी चिंता बिल्कुल मत कर। और वो जो मेरा बॉयफ्रेंड बैठा है ना, वो मेरे भैया से कम नहीं है, ठीक है? और उसके पास भी बहुत पैसे हैं। सुनिए, आपके ऊपर ये कपड़े बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। आपने कल जो सूट सलवार पहना था उसमें आप बहुत ही अच्छी लग रही थी। जिसके पास उस पैसे नहीं है कि वो अपने लिए अच्छे कपड़े खरीद के पहन ले, वो मुझे ज्ञान दे रहा है। सुन, मेरी जिंदगी, मेरी शरीर, मेरी मर्जी। मेरा जो मन करेगा मैं वही पहनूंगी। मैं खुद डिसाइड करूंगी मुझे अपनी जिंदगी कैसे जीना है। और हाँ, आज के बाद मेरे आगे पीछे दिख भी मत जाना, समझे? बहुत मेहनत करने के बाद पैसे देखने को मिलते हैं और तुम जैसे लोग पैसों की कीमत कभी नहीं समझते। तेरी इतनी औकात कि तू मुझे ज्ञान दे रहा। ये ना अपनी 1-2 कौड़ी की सोच अपने पास ही रख और यहाँ से दफा हो जाए, ठीक है? और आगे पीछे मेरे आना भी मत। बेबी, तुम यहीं रुको, मैं उससे कल का हिसाब चुकता करके आती हूँ, ओके? ओके बेबी। ये जो तूने कल नूडल्स के पैसे दिए थे ना, उसी का हिसाब है।
शर्मा मत, उठा पैसे। चल चल चल, उठा उठा। मैडम, आपको इस तरह पैसों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसे बहुत नसीब वालों को मिलते हैं और ये हमारी लक्ष्मी माता होती हैं। जिस दिन आपके पास एक भी पैसा नहीं रहेगा और आप एक एक पैसे के लिए तरसोगी, उस दिन आपको पैसों की असली कीमत पता चलेगी। ओए सुन, बहुत हो गई तेरी ये बकवास भरी बातें, ठीक है? और अब ये नौटंकी बंद कर, क्योंकि अब मैं अब और नहीं सुनने वाली। और हाँ, रही बात लक्ष्मी माता की, तो मेरे पास भी बहुत है, क्योंकि जिसके पास पैसे होते हैं ना, उसके पास ऑब्वियसली पैसे आते रहते हैं, क्योंकि तुझ जैसे भिखारी के पास तो पैसे आएंगे नहीं। और भलाई तेरी इसी में है ना कि अपनी ये सारी एडवाइस और कचड़े भरी बात अपने पास ही रख। और हाँ, आइंदा मुझसे बकवास करने की कोशिश भी मत करना। दिमाग खराब कर दिया। चलो बेबी। ठीक है बेबी। चार दिशाओं जैसी तुम हो मेरे लिए जरूरी, तुम ना हो तो हर दिन आधा, हर एक शाम अधूरी। कभी मुझसे है बड़ी भैया, आप मुझे कहाँ लेके आए हैं? तुम चुप रहो। तुम्हें पता भी है मैं आज तुम्हें यहाँ किससे मिलवाने लाया हूँ? मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो उस कंपनी के ऑनर हैं। और तुम्हें यहाँ जितनी सारी जमीनें दिख रही हैं, ये सारी जमीनें उन्हीं की हैं। और वो यहाँ पर बहुत जल्द एक फैक्ट्री बनवाने वाले हैं। और वो जितने अमीर हैं उससे कहीं ज़्यादा एक अच्छे इंसान भी है। और हाँ, तुम चुपचाप यहीं पर खड़ी रहना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। प्रज्ञा, तुम यहीं रुको, मैं बात करके आ रहा हूँ। अरे तू, और यहाँ कैसे? और क्या बात है, आज तो बड़े अच्छे कपड़े पहन के आया है तू। वैसे मैंने एक कहावत सुनी है कि बंदर के गले में चाहे जितने महंगे मोतियों के हार डाल दो, लेकिन वो लगता बंदर ही है। वैसे तू भी लग रहा है। मैडम, आपके पास अभी भी टाइम है, अपना बिहेवियर सुधार लो। वैसे तू अब यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकल ले, वरना फर्जी में थप्पड़ खा जाएगा। पता नहीं मेरे भैया का दिमाग क्यों खराब था, जो तेरे जैसे लड़के से मेरा रिश्ता लगा रहे थे। लेकिन अब मेरे भैया का दिमाग बिल्कुल सही हो गया है। और आज जो मुझे देखने आ रहा है ना, वो इस शहर का सबसे बड़ी कंपनी का ऑनर है। और उनके पास जितना पैसा है ना, उससे कहीं ज्यादा वो अच्छे इंसान हैं। और एक काम कर, अब वो आने वाले ही होंगे, तू यहाँ से जल्दी निकल निकल। अरे सर, रुकिए। ये क्या भैया, आप इससे सर क्यों बोल रहे हो? चुप। शायद तुम्हें पता नहीं है, ये वही है जिसके साथ मैंने तुम्हारी शादी फिक्स की है। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, ये उस कंपनी के ओनर हैं।
रामू, उस फाइल का क्या हुआ? सर ये फाइल देख लीजिए। ये किस दिन वाला है? हाँ ये उसी दिन वाला है। हाँ पापा। देख बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है और मुझे कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं, इसलिए तू मेरे जीते जी शादी कर ले। नहीं पापा, आपको पता है ना कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। मैं अभी अपने करियर पे फोकस करना चाहता हूँ। देख बेटा, अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तुझे अब मेरी बात माननी पड़ेगी। क्या हुआ सर? यार वो क्या है ना कि मेरे पापा मेरी शादी के लिए जिद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तू भी शादी कर ले, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। और तुझे तो पता ही है ना कि आजकल के ज़माने में अच्छी लड़कियां मिलना कितना मुश्किल है। सर आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? हाँ बोलो। सर मेरे नज़र में एक लड़की है जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। कौन? सर वो मेरी बहन। क्या बात कर रहे हो रामू? हाँ सर। सर एक बार आप मेरी बहन से मिल लीजिए, उसके बाद आप शादी के लिए मना नहीं कर पाएंगे। प्लीज़ सर एक बार। ओके मिस्टर रामू। सर यही है मेरी बहन, आपको पसंद आई कि नहीं? रामू तुम्हारी बहन बहुत ही अच्छी है, लेकिन मैं इनसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि बस इनकी सूरत ही अच्छी है, सीरत नहीं। वो क्यों सर? तुम ये बात अपनी बहन से ही पूछ लो। रामू, तुम्हारे बहन के अंदर संस्कार की बहुत ही कमी है। तुम इसे समझाओ कि संस्कार क्या होता है, लोगों की इज्जत कैसे की जाती है और पैसे की वैल्यू क्या होती है। लेकिन आपने अपने बारे में पहले क्यों नहीं बताया? कभी कभी दूसरों की असलियत जानने के लिए खुद की पहचान छिपानी पड़ती है। और रामू, तुम अपनी बहन की शादी किसी ऐसे लड़के से कराओ जो इनकी गुलामी कर सके। और हाँ, इन्होंने ऐसा लड़का खुद ढूंढ रखा है और उसी लड़के से इनकी शादी करा दो। और रामू, कल तुम मुझे ऑफिस में मिलो।